चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कौन भारी है इस बार? स्पष्ट रूप से देखिए हमारा महागठबंधन के प्रत्याशी भारी हैं। जिस बार चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से किनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? केएन त्रिपाठी जी को, महागठबंधन को। केएन त्रिपाठी जी को जी। इस बार जो है कि यहाँ पे पंजा चलने वाला और केएन त्रिपाठी जी को आप लोग जिताने वाले? बिल्कुल 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 जिताने वाले हैं, क्योंकि उनके जैसा वित्तीय मंत्री भी रह चुके हैं जी, विधायक भी रह चुके हैं 2009 में, यानी कि मजे हुए जो नेता है। हाँ, मजे नेता है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पांकी विधानसभा के फुलांग बूथ पे मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। और आप सभी को बता दें कि चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी पार्टी ने कालीचरण को टिकट दिया है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो कांग्रेस से केएन त्रिपाठी जी को टिकट दिया गया है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे सियासी घमासान है जारी, जानते हैं कि कौन किस पे है भारी। आइए बात करने का प्रयास करते हैं। चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कौन भारी है इस बार? स्पष्ट रूप से देखिए हमारा महागठबंधन के प्रत्याशी भारी हैं जी, क्योंकि 10 वर्षों से लगातार भाजपा को मौका दिया गया है, तो उस प्रत्याशी को तो किसी ने इस गांव के चौराहे पे जो मुख्य सड़क पर निकलती है उस चौराहे पर भी दोबारा 10 साल में नजर नहीं आए। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं, दूसरी बार बना सकते हैं, तीसरी बार बने बेवकूफ इस तरह के लोग तो यहाँ भी नहीं रहते हैं, कहीं नहीं रहते। बीजेपी पार्टी के तो नेता लोग कहते हैं हम लोग के चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का नाम ही काफी है। उन लोग तो बिहार में 4000 सीट निकाल लेते हैं लोकसभा का, तो कहने का क्या मतलब है? कुछ भी बोल सकते हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना सगरों के एकदम लोकसभा जोड़ के 4000 सीट लाएंगे। कहाँ से ले आएंगे? बेसिर पैर का बात होता है उनका। अच्छा, चतरा लोकसभा की जो जनता है किस मुद्दे पे इस बार मतदान कर रहे हैं? आखिर यहाँ पे सारे मुद्दे स्थानीय हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिंचाई जी, जिसके लिए पिछले 10 वर्षों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। सिंचाई तो मुद्दा पुराना होते जा रहा है। धीरे धीरे कई जगह पर स्थिति ऐसी हो जाती जा रही है कि पेयजल की भी समस्या आने लगी। सिंचाई के लिए तो जल नहीं था, पेयजल भी समस्या है। इस बीच वास्तविक मुद्दों को लेकर ही जनता भी वोट कर रही है। पलायन बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर जनता भी वोट कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिर पैर का उसका भैंसिया ले लेगा, उसका मंगलसूत्र ले लेगा वाला सिस्टम, ये सब प्रैक्टिकल बात नहीं है जी। वो लोग वास्तविकता में जीते हैं और वास्तविक रूप से क्या समस्याएं हैं, इसका क्या निदान हो सकता है और किसका उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इन्हीं बातों पर जनता वोट देगी। तो त्रिपाठी जी यहाँ के लिए क्या किए हैं? त्रिपाठी जी यहाँ के लिए देखिए कोई उनको प्रतिनिधित्व अभी तक तो सौंपा भी नहीं गया है कि क्या किए हैं, लेकिन किसी भी आदमी का नेचर देखा जाता है जी। जब 13-11 वाला मसला स्थानीय नीति का रघुवर की सरकार में बहुत बुरी स्थानीय नीति लागू हुई थी जी, तो केएन त्रिपाठी वो आदमी थे कि उटारी रोड से शुरू किए थे अपना यात्रा जी, तो पूरा स्टेट होके देवघर में जाके खत्म किए थे। तो उटारी से देवघर तक हर जगह तो उनको चुनाव लड़ना नहीं था। उनका रिकॉर्ड है एक संघर्ष करने वाला, लड़ाई लड़ने वाला, अच्छी योजनाओं को लाने वाला। आज डाल्टनगंज से जो बाईपास निकालने का योजना था त्रिपाठी जी का, कोयल नदी को बांधने का योजना था, अब संजोग से वहां का मैंडेट उनको नहीं मिला, तो आज डाल्टनगंज में देखिए वहां भी पेयजल के चलते आदमी एकदम परेशान हो चुका है। पेयजल की समस्या इतनी भारी हो चुकी है। केएन त्रिपाठी वास्तविक मुद्दों की राजनीति करने वाले आदमी है, लड़ाकू तेवर के हैं। इतना उन पर भरोसा है कि अगर जनता उनको मैंडेट देती है तो अपने संगठन में भी लड़ाई करके अगर कोई चीज लाना हुआ तो लाने के लिए वो आदमी लगे रहते हैं। तो यानी कि इस बार चतरा में पंजा चलने वाला है? जी बिल्कुल चलने वाला है। और जबरदस्त। आखिर फूल क्यों नहीं खिलने वाला है सर? देखिए यहाँ विशेष स्थानीय लड़ाई है, बहुत ज्यादा इसको एकदम वास्तविकता में लोगों से बात कीजिएगा तो मुख्य लड़ाई ही मुद्दों की है जी। फूल को मौका पिछले 10 साल तक जनता दे के रखी थी और 10 साल तक सांसद का शक्ल तक नहीं देखा है कोई, तो दोबारा कहाँ से कोई मौका देगा? मैंने उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, न किससे बात न चीत, न किसी। अगर आप चाहते होते कि सुनील सिंह से हमको जाके मिलना है तो पहले आपका दिन बीतता पता लगाने में कि किस माध्यम से कहाँ जाके मिलना है, आखिर मिलेंगे कहाँ। आखिर कालीचरण जी का रहा है कि विरोध भी कहीं कहीं हो रहा है उनका। विरोध तो हम लोगों ने भी न्यूज में देखा था कि काफी जगह हुआ था। आखिर जो भी है भाजपा के भी जो कार्यकर्ता हैं तो आखिर चतरा लोकसभा क्षेत्र के वासी ना, भुगतना तो उन्हें भी पड़ता है। वो अगर किसी को बोलते हैं कि फलाने को वोट दो, उनको वोट मिला और आगे
जन समस्याओं को लेकर उनका प्रत्याशी अगर कोई काम ना करे तो भुगतना तो ग्राउंड लेवल वर्कर को ही पड़ता है। भुगत रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। इनके बारे में भी जान रहे हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं, पहाड़ पत्थर बेचेंगे चले जाएंगे, इनको उससे ज्यादा कोई चीज से मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, बीजेपी पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, पलामू में भी एक बीडी राम जी खड़े हैं, उनका भी उधर विरोध हो रहा है, इधर कालीचरण जी का, तो आखिर इन लोग का विरोध हर जगह क्यों हो रहा है? विरोध का कारण है, देखिए अब भांग का नशा लंबा होता है लेकिन जिंदगी भर के लिए आजीवन नहीं होता है। नशा में रख के आप वास्तविक मुद्दों से भटकाइएगा, इधर उधर की बात कीजिएगा, कितना दिन? एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब आदमी ऊब जाता है और वास्तविकता पर आता है और वास्तविक मुद्दों की बात करता है। यही स्थिति आ चुकी है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। इस बार चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से किनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? केएन त्रिपाठी जी को, महागठबंधन को। केएन त्रिपाठी जी को? जी। केएन त्रिपाठी जी को ही क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को हम लोग पहले वोट किए थे 2 बार, जो सुनील सिंह जो थे सांसद जी, वो हम लोग को उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरे, और उसी डर से हम लोग सता रहा है कि ये कालीचरण भी खड़े नहीं उतरेंगे, इस करके हम लोग अपने चतरा लोकसभा में केएन त्रिपाठी जी को वोट कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग सब, नरेंद्र मोदी जी खुद बीजेपी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार फिर 400 पार। नहीं, ये तो नहीं लग रहा है कि 400 पार करेंगे, लेकिन 440 पे तो आ सकते हैं। 40 पे आ सकते हैं? यस। 400 का नारा 40 सीमित हो जाएगा? उनका ये नारा हर समय ऊंचा ऊंचा रहता है, लेकिन काम सब नीचा होता है उनका। जी जी। विकास क्या लग रहा है कि नहीं हुआ है? नहीं। उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब ले ही रही है, और उसके बाद जो स्वास्थ्य के लिए किसानों को जो है कि किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल ही रहा है, गैस सिलेंडर मिल ही गया, क्या चाहिए और? गैस सिलेंडर मिला, जिसमें वो सरकार उनकी बनी थी उसमें 400 गैस सिलेंडर के दाम थी। आज वही गैस सिलेंडर और ये गैस सिलेंडर का दाम हो गया 1200। तो कहीं ना कहीं से तो हम लोग को सता रहे हैं वो। और एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जीतने के बाद राशन भी दोगुना करने के लिए 5 केजी की जगह 10 केजी, तो यही सब देख करके आप लोग वोट कर रहे हैं क्या? नहीं, एक बात यही है कि उन लोग जो उम्मीद, मतलब ये जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, हम लोग को उम्मीद है। पर ये जो अभी वर्तमान पीएम है वो वादा करके भूल जाते हैं और नहीं करते हैं। 1 जुलाई से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हर महिलाओं के खाता में 8500 रुपया एकदम जाना स्टार्ट हो जाएगा। यही बात सही है, जो लग रहा है कि पूरा करेंगे। हाँ, बिल्कुल पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी भी वादा किए थे कि 15 लाख हर किसी के खाते में जाएगा, लेकिन अभी तक तो किसी खाते में आया ही नहीं। यही उम्मीद से मोदी जी को वोट किए थे हम लोग। हाँ। कि हर बात पे मतलब खरा वो उतरेंगे, लेकिन यही पता चल रहा है कि बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन लोग के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं है वो। यानी गरीबों के लिए नहीं है? नहीं। जीएसटी से भी आप लोग परेशान हैं? जी बिल्कुल। जी, क्या नाम हुआ? मेरा अलग कुमार सिंह हुआ नाम। चतरा में क्या चलने वाला है? फूल खिलने वाला है या पंजा चलने वाला है? फूल तो गया, फूल में पंजा खिलने वाला है। लेकिन आपने जो अभी तर्क किए मेरे संजय भाई मणिकांत जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी, जैसे नारा था कि पानी बोतल बंद करो, शौचालय में लैट्रिन करो। आज तक आप लोग भी घूम रहे हैं, पूरे शहर देहात भी घूम रहे हैं जी, कभी भी आज तक कोई भी शौचालय कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आज जो भी संजय राम से पूछा गया, मेरे मणिकांत भाई से पूछा गया कि कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस तो 50 वर्षों से किया। आज तक टमाटर जो है 1.25 रुपये किलो खाए, 1.25 रुपये, और अभी भी मोदी सरकार के रीजन में 200 रुपये टमाटर बिका। उन्होंने क्या कहते हैं, विदेश से आता है टमाटर तो उसको बंद करा देते हैं महंगाई बढ़ाने के लिए। आज जो पानी का पेंजल को जो बात किए, कारण ये है कि अभी तक जो आप देख रहे हैं सामने भी मेरे भाई पत्रकार महोदय आपके माध्यम से जो ये सुखाड़ नजर आ रहा है, ये सब बीजेपी का देन है। उस समय कांग्रेस के रीजन में सुखाड़ का जिम्मेदार बीजेपी है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो तो बोले कांग्रेस की सरकार थी तो सुखाड़ नहीं होता था। नहीं होता था, नहीं होता था। कारण ये था कि उन्होंने पहल पर उन्होंने काम किया। राम आएंगे, पहले राम नहीं थे, अभी राम है। चलिए ना, राम मंदिर तो बनवा देना। इतना बड़ा मुद्दा जो है कि उलझा हुआ था सदियों से, लेकिन आखिर सुलझाने का काम किया ना मोदी जी। ये तो एक्सेप्ट करते हैं। वो किए, अरे वो नहीं किए, लेकिन आखिर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नहीं ये सब हुआ, बड़ा बड़ा मुद्दा सोल्व। नहीं तो सुनिए, कांग्रेस सरकार भी थी,
मस्जिद किसका था वहाँ राम मंदिर में? क्या उन्हें 50 वर्ष में क्यों मस्जिद नहीं बना सकते थे? क्या मोदी जी बनवाए? अगर मोदी जी बनवाए तो कानून के सहारे क्यों नहीं गए थे? कानून के तहत न बना। मोदी तो नहीं, मैथिली वाला इतना पैसा रुपया दिया, उससे वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर के नाम के नाम पर उन्होंने ऐसा इतना घोटाला किए कि वो गदगद हो गए। मोदी जी आप लोग से माध्यम से क्या बोले? आप लोग तो बहुत अच्छे न्यूज चलाते हैं, सच्चाई न्यूज की। आपका न्यूज का माध्यम क्या है? सच्चा आईना जी। आप लोग से हम गुजारिश करता हूं जी कि आप लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाते रहिए और कांग्रेस सरकार को लाते रहिए। बीजेपी के नाम पर मत लाइए। कांग्रेस सरकार को हम लोग कैसे ला सकते हैं? जनता ला रही है। हम लोग वोट दे रहे हैं। वोट हम लोग दे रहे हैं। अब 110% भी आपको हमने 3 दिन पहले भी वायरल किए थे कि केएन त्रिपाठी 110% चुनाव जीत रहे हैं, सिटी कैंडिडेट हैं। वोटिंग हुए चाहे नहीं हुए, हम लोग जनता वोट दे, हम लोग जान रहे हैं ना कि चुनाव के जीत रहा है, कि कालीचरण जीत रहे हैं कि केएन त्रिपाठी जीत रहे हैं। इस बार जो है कि यहाँ पे पंजा चलने वाला और केएन त्रिपाठी जी को आप लोग जिताने वाले? बिल्कुल जिताने वाले हैं, क्योंकि उनके जैसा वित्तीय मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं 2009 में। यानी कि मजे हुए जो मजे नेता है, जुझारू नेता है। वो जो काम किए सतबरवा, डाल्टनगंज, उनके जैसा काम करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। आप लोग को यानी कि उम्मीद है कि वो गरीबों की उम्मीद पे खरे उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे, इसमें नो डाउट। जी।